मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं साधारण नमक से बने हुए विभिन्न यौगिकों के बारे में। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपसे बात करूंगा बेकिंग सोडा एवं वॉशिंग सोडा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो चलिए बात करते हैं बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में कि बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसके कौन कौन से विशिष्ट गुण हैं जिसकी वजह से हम लोग इसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। प्राय हम लोग देखते हैं कि जो भी पकौड़े हो गए या फिर केक है या ब्रेड है, इनको बनाने में इसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं जिनमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि इनका उपयोग इन खाद्य पदार्थों को बनाने में क्यों किया जाता है? आखिर ऐसा कौन सा विशिष्ट गुण होता है बेकिंग सोडा के अंदर जो इसका उपयोग इन खाद्य पदार्थों के बनाने में किया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि बेकिंग सोडा में कौन कौन से विशिष्ट गुण होते हैं जिसकी वजह से इसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ में करते हैं। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाया कैसे जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक से बने यौगिकों के बारे में। तो बेकिंग सोडा में भी सोडियम क्लोराइड का मुख्य उपयोग होता है। बेकिंग सोडा बनाने में सोडियम क्लोराइड का मुख्य उपयोग होता है। जैसे देखें इसका फॉर्मूला क्या है। सोडियम क्लोराइड के ठंडे एवं सांद्र विलयन, सोडियम क्लोराइड के ठंडे एवं सांद्र विलयन जिसे हम ब्राइन के नाम से जानते हैं की अभिक्रिया अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर हमको बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ये देखें NaCl का ठंडा एवं सांद्र विलयन अर्थात जल में घोला जाएगा, फिर इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से कराया जाता है तो हमको NaHCO3 अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। साथ में ये अमोनियम क्लोराइड भी हमको प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के बीच में अभिक्रिया होती है। तो ये इसके बनाने की विधि हो गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनाने की विधि तो है ही, साथ में इसके गुणों के बारे में जब हम जानेंगे कि इसका उपयोग क्या किया जाता है, किस गुण के कारण इसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थों को बनाने में करते हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि घर में बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है। देखें इसका जो मुख्य रूप से गुण है वह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। गर्म करने पर किसका निर्माण करता है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ये जो गुण है इनको आप देखते जाइएगा, ये आगे जब वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे तो यही प्रक्रिया वहां भी मिलेगी आपको। तो ये प्रक्रिया आपको दोनों जगह काम आएगी, बेकिंग सोडा में भी और वॉशिंग सोडा में भी। तो यहाँ इसका मुख्य गुण हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने गर्म किया, ये एरो के तीर के निशान के ऊपर यहाँ आपको गर्म लिखना है कि इस तरीके से हमने इसको गर्म किया और हमको मिला सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया बनाने की विधि। अब चलिए बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में। यहाँ देखिए बेकिंग पाउडर के रूप में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा जो है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में। अब बेकिंग पाउडर है क्या, इसको देखिए। बेकिंग पाउडर वास्तव में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। जो बेकिंग पाउडर है जो हम लोग घर में लाते हैं, मीठा सोडा जो कहलाता है या खाने का सोडा कहलाता है, तो वो वास्तव में सिर्फ सोडा नहीं होता है, वो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे खाद्य पदार्थों का मिश्रण होता है। ये हो गया बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर का उपयोग हम लोग केक में, ब्रेड में या फिर पकौड़े बनाने में या और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में क्यों करते हैं? क्योंकि जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो यह तो इसमें बेकिंग पाउडर में जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है?
बेकिंग पाउडर में होता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल। तो जब बेकिंग पाउडर को हम लोग किसी खाद्य पदार्थ में मिलाते हैं, जल के साथ मिलाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। ये ध्यान रखेंगे। इसमें जो बेकिंग सोडा है वह टार्टरिक अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस पावरोटी या केक या ब्रेड या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनको मुलायम और स्पंजी बनाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो खाद्य पदार्थ है जो आप बनाना चाह रहे हैं वह मुलायम और स्पंजी बने, तो इसके लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और बेकिंग पाउडर किस वजह से ये काम करता है, ये क्यों मुलायम हो जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होने की वजह से जो हमारा खाद्य पदार्थ है वह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। तो इसकी मुख्य विशेषता है, ये देखें NaCO3 प्लस H+। ये H+ कहाँ से आया? ये H+ आ रहा है, ये जो हाइड्रोजन आयन आ रहा है ये तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, अर्थात बेकिंग सोडा हो गया। और बेकिंग सोडा और दूसरा जो है वो क्या था? टार्टरिक अम्ल। तो ये H+ आयन जो आया है वो कहां से आया है? टार्टरिक अम्ल से आया है। अम्ल हम लोग जानते हैं कि अम्ल क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये अम्ल से आया है। तो जब NaCO3 अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल से प्राप्त धन आयन H+ आयन दोनों आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, और अम्ल का सोडियम लवण भी इसमें बनता है। अब सोचिए यदि हम केक में बेकिंग सोडा ना मिलाएं, ब्रेड में हम बेकिंग सोडा ना मिलाएं तो क्या होगा? यह कठोर होगा और छोटे साइज का होगा। कठोर हो जाएगा, कठोर बनेगा और छोटे साइज का बनेगा। क्यों कठोर? इसलिए होगा क्योंकि वह उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी और वह स्पंजी नहीं हो पाएगा, मुलायम नहीं हो पाएगा। और जब स्पंजी नहीं होगा तो उसका साइज छोटा होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण गुण है बेकिंग सोडा का। चलिए आगे देखें। बेकिंग सोडा से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यदि केक में हम केवल बेकिंग सोडा मिलाएं, केक में यदि हम केवल बेकिंग सोडा मिलाएं तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। ध्यान रखेंगे, यदि सिर्फ हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाते हैं तो वह गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। जैसे इसके पहले हम लोग गुण के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि बेकिंग सोडा गर्म करने पर किसका निर्माण करता है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है। तो बेकिंग सोडा यदि सिर्फ बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो उसका स्वाद कड़वा होगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं उत्पन्न करेगा, उसका साइज भी बड़ा नहीं होगा और वह कठोर भी होगा। अब बेकिंग पाउडर में मिलाए गए टार्टरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके उदासीन कर देता है एवं सोडियम टार्टरेट अम्ल का निर्माण होता है। ये अम्ल है और एक क्षार है। हमको पता है कि टार्टरिक अम्ल है और दूसरा क्या है? क्षार है। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन करते हैं और सोडियम टार्टरेट अम्ल का निर्माण होता है, जिसका स्वाद अच्छा होता है। ये सोडियम टार्टरेट क्या है? ये लवण है। इस लवण का निर्माण होता है जिसका स्वाद अच्छा होता है। एक बात और कि बेकिंग पाउडर में हमको पता है कि दोनों चीजें हैं, बेकिंग सोडा भी है और टार्टरिक अम्ल भी है। तो फिर वो आपस में क्रिया क्यों नहीं करते हैं? तो इसकी एक विशेषता होती है कि बेकिंग पाउडर जब तक सूखा रहेगा तब तक बेकिंग पाउडर में उपस्थित बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल आपस में क्रिया नहीं करते हैं। ये क्रिया तभी करते हैं जब जल की उपस्थिति होती है। मतलब जल की उपस्थिति में ही ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल आपस में संयोग करते हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषता हो गई है। जब तक पानी नहीं मिलाएंगे तब तक ये क्रिया नहीं करेंगे। अच्छा, अब दोनों में अंतर क्या है? मुख्य रूप से बेकिंग सोडा और जो बेकिंग पाउडर है, तो दोनों में अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा एकल यौगिक है, अर्थात ये सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बेकिंग सोडा। लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं वह बेकिंग सोडा और मंद खाद्य अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। मतलब हम लोग घर में क्या उपयोग करते हैं? हम लोग घर में बेकिंग सोडा नहीं उपयोग करते हैं, हम लोग घर में
बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं और बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ साथ टार्ट्रिक अम्ल, ये जो मंद खाद्य अम्ल होते हैं, इनका भी मिश्रण होता है, ये भी मिलाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखें। बेकिंग सोडा का और उपयोग क्या है? ये तो पहला उपयोग हो गया था। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटासिड भी है। यह एंटासिड भी है, क्योंकि ये क्या है, क्षार है, तो एंटासिड है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, तो एंटासिड के रूप में काम करता है। अगला, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने के सोडा के बारे में, इसका जो नाम है वह है सोडियम कार्बोनेट। इसको बनाते कैसे हैं? तो इसके बनाने के बारे में जो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं, खाद्य बेकिंग सोडा उसी से मिलता है। तो जो शुरू की प्रक्रिया है वो बिल्कुल उसी के जैसे है, क्योंकि हमको पहले क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, फिर सोडियम, ये देखें, सबसे पहले हमको क्या बनाना है, जो विधि थी NaCl, H2CO2 और NH3, ये आपस में मिलकर NH4Cl का निर्माण करेंगे और NaHCO3 ये बनेगा। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। फिर जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला था, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा निर्जल सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले बना, फिर निर्जल सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, जिसे हम सोडा ऐश भी कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इसको गर्म करने पर NaHCO3 को हम गर्म करेंगे, ये इसकी विशेषता थी। फिर अब थर्ड नंबर पे क्या करना है, जो हमको Na2CO3 मिल गया, उसको जल में विलय किया जाता है, तब सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। और धोने का सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 प्लस ये 10H2O भी होता है। ध्यान रखिएगा, बिना 10H2O के वॉशिंग सोडा का सूत्र कंप्लीट नहीं होता है। ये 10H2O क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। शुरू का ये जो प्रक्रिया है वो बेकिंग सोडा के जैसे ही है। बाद में जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है गर्म करने के बाद, तो उसको जल में विलय किया जाता है और जल में विलय करने से हमको धोने का सोडा प्राप्त होता है। अब देखें, वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का जो सोडा है उसका उपयोग क्या किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है और जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके मुख्य रूप से उपयोग हो गए। अब आपके लिए गृह कार्य है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनके नोट्स जरूर बनाएं।